अस्सलामुअलैकुम। यूनिट नंबर 3 क्लाइमेटिक रीजन्स ऑफ पाकिस्तान क्लास 6 जोग्राफ़ी के साथ हम टॉपिक 3.3 का दूसरा पार्ट पढ़ने लगे हैं, क्लाइमेट्स ऑफ मिडल लैटिट्यूड। ठीक है, क्लाइमेट्स ऑफ मिडल लैटिट्यूड्स हमने पहले पढ़ लिया था, ट्रॉपिकल रीजन का क्लाइमेट, और अब हम उसी का पार्ट 2 पढ़े हैं कि क्लाइमेट्स ऑफ मिडल लैटिट्यूड्स। मिडल लैटिट्यूड क्या है? वो एरिया जो ट्रॉपिक से यानी इक्वेटर के पास जो इलाके हैं उनसे थोड़ा सा ऊपर हैं, और इक्वेटर से थोड़ा सा जो नीचे इलाके हैं वो हैं मिडल लैटिट्यूड्स। ठीक है, और इनका टेम्परेचर क्या है? देखें, ऑब्वियसली थोड़ी सी टेक्निकल बात है। आप अगर देखें, इक्वेटर के ऊपर ज़्यादा रोशनी पड़ी है, तो इक्वेटर के बिल्कुल साथ साथ जो इलाका है वो ज़्यादा गर्म है। अब आप थोड़ा सा ऊपर आ जाओ उससे, तो ऑब्वियसली गर्मी थोड़ी सी कम हो जाएगी, थोड़ी सा मौसम कूल हो जाएगा। ठीक है, तो इन इलाकों का टेम्परेचर जो है वो थोड़ा मॉडरेट है, थोड़ा नॉर्मल है। यहाँ पे बारिशें भी होती हैं और यहाँ पे मौसम भी अच्छा है। ठीक है, जिस तरह इस्लामाबाद चले जाएं तो आपको मौसम कितना अच्छा लगता है, लेकिन आप वहीं सिब्बी चले जाएं, सिंध में के इसी इलाके में चले जाएं, यहाँ पे इमेजिन कर लें सिंध जो है वो इक्वेटर पर लाई करता है और इस्लामाबाद और मरी के जो एरियाज़ हैं वो मिडल लैटिट्यूड्स हैं, तो आपको टेम्परेचर डिफरेंस फील हो जाएगा। These climates have an average maximum temperature of 8 डिग्री सेंटीग्रेड in the coldest month के ठंडे तरीन महीने जैसे दिसंबर और जनवरी के महीनों में 8 डिग्री सेंटीग्रेड यानी काफ़ी कम टेम्परेचर होता है। एंड एन एवरेज मिनिमम टेम्परेचर ऑफ 10 डिग्री सेंटीग्रेड इन द वार्मेस्ट मंथ, और सबसे गर्म महीने जून जुलाई के महीनों में 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर डिफरेंस आप नोट कर रहे हो कि पूरे साल में कितना डिफरेंस आता है कि जब सख्त ठंड होती है तो 8 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है, और जब सख्त गर्मी होती है तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। यानी इन एरियाज़ में टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो काफ़ी कम है। देयर आर 5 मिडल लैटिट्यूड क्लाइमेट्स, 5 मिडल लैटिट्यूड इलाके हैं। हमने जो ट्रॉपिक के करीब के इलाके हैं उनको हमने 5 क्लाइमेटिक जोन्स में डिवाइड किया है। मेरीन वेस्ट कोस्ट यानी समुद्र के करीब जो इलाके हैं, स्टेपीज़, और स्टेपीज़ को अभी हम पढ़ेंगे। ह्यूमिड कॉन्टिनेंटल वो इलाके जहाँ पे बारिशें होती हैं और काफ़ी वेट इलाके होते हैं। ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल, यहाँ पे बारिशें होती हैं पर थोड़ी सी गर्मी ज़्यादा होती है। एंड मेडिटेरेनियन इलाकों में ज़्यादा घास वगैरह उगी होती है। और इस वाले जो आपका ये टॉपिक है, आपकी बुक में सिर्फ 2 ही टॉपिक्स डिस्कस किए, उन्होंने पूरे 5 नहीं किए, और वो है स्टेपीज़ क्लाइमेट और मेडिटेरेनियन क्लाइमेट। दोनों बहुत आसान है, बहुत सिंपल डिस्कशन और एक्सप्लेनेशन के साथ है। हम देखते हैं इसको। देर आर सेवरल स्टेपीज़ क्लाइमेट में कह रही हूँ, देर आर सेवरल एक्सटेंसिव एरियाज ऑफ ग्रासलैंड्स इन टेम्परेट रीजन विच आर टर्म्ड एज स्टेपीज़ आर टू ड्राई फॉर फॉरेस्ट एंड टू मॉइस्ट फॉर डेजर्ट्स। ये इलाके जो हैं ये फॉरेस्ट यानी जंगलात के लिए बहुत ड्राई हैं, यानी जंगल को उगने के लिए पानी चाहिए होता है। ठीक ठाक बारिश होगी तो जंगल उगेगा, तो यानी जब जंगल, तो इतनी बारिश यहाँ पे नहीं होती कि यहाँ पे जंगल उगा है, लेकिन इतनी भी कम बारिश नहीं होती कि ये डेजर्ट बन जाए। ठीक है, स्टेपीज़ ऐसे इलाके होते हैं जो जिनमें ना ज़्यादा दरख्त वगैरह होते हैं और ना ज़्यादा जो है वो रेतीला होता है, यानी डेजर्ट और फॉरेस्ट के दरमियान का इलाका है ये। स्टेपीज़ आर फाउंड इन सेंट्रल पार्ट्स ऑफ ऑल द कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्ट एंटार्क्टिका। तकरीबन तमाम कॉन्टिनेंट्स के जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, अंटार्कटिका के अलावा नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इनके तमाम का जो मिडल इलाका है उसके इसमें क्या है, स्टेपीज़ के इलाके पाए जाते हैं। इन यूरेशिया स्टेपीज स्प्रेड फ्रॉम द शोर्स ऑफ ब्लैक सी टू द फुट हिल्स ऑफ अल्ताई माउंटेन्स। यूरेशिया यूरोप और एशिया का वो इलाका है जहाँ पे गालिबन तुर्की लाया करता है, वहाँ के जो ब्लैक सी तुर्की के साथ लाया करता है, और अल्ताई माउंटेन्स वहाँ की एक मशहूर माउंटेन्स हैं, उनमें उनके दरमियान का जो इलाका है वो बता रहा है कि वो भी स्टेपीज़ का इलाका है। ये एक एग्जाम्पल है। इन नॉर्थ अमेरिका दे आर कॉल्ड प्रायरीज, मतलब ये आपको इन नामों का डिफरेंस बता रहा है। देखो कि जिस तरह एक सब्ज़ी है ना, हम कहते हैं यहाँ पे प्याज, ठीक है, मैंने एग्जांपल दी प्याज, इंग्लिश में कहते हैं अनियन, किसी और लैंग्वेज में उसको कुछ कहते हैं, किसी और लैंग्वेज में उसको कुछ कहेंगे। तो इसी तरह स्टेपीज़ को इंग्लिश में स्टेपीज़ कहते हैं, नॉर्थ अमेरिका में इनको प्रायरीज कहते हैं, अर्जेंटीना और यूरुग्वाय में इनको पाम्पास कहते हैं, साउथ अफ्रीका में वेल्ट कहते हैं, और ऑस्ट्रेलिया में दे आर कॉल्ड डाउन्स। ठीक है, स्टेपीज़ क्लाइमेट इज़ कॉन्टिनेंटल एज समर्स आर हॉट एंड विंटर्स आर कोल्ड। इस कॉन्टिनेंटल वो इलाके होते हैं जहाँ पर गर्मी भी होती है और सर्दी भी होती है, क्योंकि गर्मियों में ये इलाके गर्म हो जाते हैं और सर्दियों में ठंडे। रेनफॉल इज़ लाइट इन दीज ग्रासलैंड्स एंड एनुअल रेनफॉल इज़ जनरली बिटवीन 375 mm एंड 625 mm। रेनफॉल थोड़ी कम होती है लेकिन इतनी भी कम नहीं होती कि काफ़ी नोटिसेबल होती है। नीचे मैप बना हुआ है और इसमें आपको बता रहे हैं कि किस कॉन्टिनेंट में कौन सी जगह पे कितने स्टेपीज़ का कितना इलाका है। अगला टॉपिक, द मेडिटेरेनियन क्लाइमेट इज ऑल्सो टर्म्ड एज विंटर रेन क्लाइमेट ड्यू टू रेन्स इन विंटर।
इसको विंटर रेन मेडिटरेनियन इसको सी की वजह से नाम दिया गया क्योंकि ये इलाके जो हैं ये मेडिटरेनियन सी के गिर्द लाई करते हैं और सी के गिर्द लाई करने से इनमें बारिशें ज़्यादा होती हैं, इसलिए इसको मेडिटरेनियन क्लाइमेट का नाम दिया गया। कंट्रीज लोकेटेड अलॉन्ग द मेडिटरेनियन सी रिप्रेजेंट विंटर रेन क्लाइमेट। आपको पता है ना, समुद्र के साथ बारिश ऐसे होती है जितनी ज़्यादा एवेपोरेशन होती है, समुद्र पे बहुत ज़्यादा एवेपोरेशन होती है, इस हिसाब से बारिश ज़्यादा होती है, ठीक है। इन एडिशन टू द मेडिटरेनियन कंट्रीज़ के अलावा कैलिफोर्निया, सेंट्रल चिली, the southwestern tip of Africa, south and southwestern Australia, Tasmania, New Zealand are also experience Mediterranean climate, यानी वो इलाके जहाँ पे सर्दियों में भी बहुत ज़्यादा बारिश होती है, वो इलाके हैं। और ये एग्जांपल्स दी हुई थी कौन कौन से इलाके हैं। दिस क्लाइमेटिक रीजन इज़ अ शॉर्ट ड्राई समर सीजन। इन इलाकों में भी गर्मी आती है पर बहुत कम होती है। इफ विंटर्स आर माइल्ड एंड रेनी, के इनके जो विंटर्स होते हैं वो क्या होते हैं, रेनी होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं होती लेकिन क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं। एवरेज एनुअल रेनफॉल इज़ 400 to 500 mm, इतनी बारिश होती है, रेन गॉड से मेजर करते हैं। पुर्तगाल एंड स्पेन रिसीव हाईएस्ट रेनफॉल एज लोकेटेड नियर द अटलांटिक ओशन फ्रॉम वेयर द रेन बेयरिंग विंड्स ब्लो इन विंटर। सबसे ज़्यादा बारिश होती है पुर्तगाल में और स्पेन में, मेडिटरेनियन क्लाइमेट के इलाके हैं ये। और क्योंकि ये इलाके जो हैं वो अटलांटिक ओशन के गिर लाई करते हैं और आपको पता है ओशन जहाँ पे करीब हो वहाँ पे ज़्यादा बारिशें आती हैं, ठीक है। इसी पेज पे आप नीचे हैं, डू यू नो का ब्लॉक है, हम इसको भी देख लेते हैं। डू यू नो के ब्लॉक को, मॉनसून्स आर सीजनल विंड्स। सीजनल विंड्स यानी मौसमी हवाएं हैं ये जो गर्म मौसम के बाद में चलती हैं। दे रिवर्स द डायरेक्शन विद द चेंज ऑफ सीजन, जो मौसम के साथ चलती है, ठीक है। अ क्लाइमेटिक रीजन वेयर सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स अकर्स इज टर्म्ड एज मॉनसून क्लाइमेटिक रीजन। ये वैसे काफ़ी छोटा क्लाइमेटिक रीजन है लेकिन फिर भी हम इसको स्टडी करते हैं। जहाँ पे मौसम के साथ हवाएं जो हैं वो रिवर्स हो जाती हैं। जैसे क्या होता है, पाकिस्तान में मानसून हवाएं चलती हैं ना अगस्त और सितंबर के इलाकों, अगस्त सितंबर के महीनों में वो होती है मानसून। मानसून क्लाइमेटिक रीजन रिसीव ऑनशोर विंड्स इन समर्स एंड ऑफशोर विंड्स इन विंटर्स। मानसून क्लाइमेट इज़ बेस्ट डेवलप्ड इन इंडिया। देखो पाकिस्तान नाम आ गया ना हमारा, क्योंकि यहाँ पे मानसून की हवाएं चलती हैं, बारिशें होती हैं, क्योंकि अरेबियन सी के ऊपर से ठंडी हवाएं पाकिस्तान में आती हैं। बांग्लादेश, बर्मा, थाईलैंड, लेओस, कंबोडिया, पार्ट्स ऑफ वियतनाम, साउथ चाइना एंड इन नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया। ये जो एरियाज़ की नाम है कि इन एरियाज़ में मानसून की हवाएं चलती हैं, या मानसून का क्लाइमेटिक रीजन पाया जाता है। आज के लिए इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।